कि वहीं के नजदीक ताज होटल में भी कुछ ऐसी ही खबर है, लोगों को बंधक बनाया गया, आतंकवादी धड़ाधड़ फायरिंग कर रहे हैं। इसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो भी टर्मिनल है वहां पर भी कुछ ऐसी खबरें आई कि वहां पर फायरिंग हो रही है और उसके बाद गाड़ियां जो ट्रेनें हैं वो भी सस्पेंड कर दी गई। आजाद मैदान पर भी इस तरह की खबर आई, यानी कि पुलिस अगर एक जगह पर ध्यान लगा तो दूसरी जगह से खबर तुरंत आ जाती। चौतरफा हमला एक तरह से मुंबई पर बोला गया, बड़ा सुनियोजित हमला था। उसके बाद कामा हॉस्पिटल जहां पर घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, वहां पर और भी तनाव फैलाने के लिए वहां पर भी फायरिंग की खबर आई। और उसके बाद में भी ऐसी ही कुछ खबरें आई कि वहां पर भी आतंकवादी घुस गए हैं और वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। ये सब कुछ अफवाहें भी होती रही, लेकिन कुछ वाकई में असलियत भी सामने आई और लगातार डॉकवार्ड में भी कुछ ऐसा आई कि यहाँ पर भी आतंकवादी घुस आए हैं और एक के बाद एक वहां पर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इनके पास AK-47 थी, AK-56 थी और उसके बाद मंत्रालय को उड़ाने की भी खबरें आ रही थी। लेकिन उसके बाद जब जीटी हॉस्पिटल में इस तरह की खबर आई, तब जाकर मुंबई पुलिस एक बार फिर वहां पर पहुंची और विले पार्ले में कहा जाता है कि सबसे तनाव की खबरें लगातार आती जा रही थी। तो ये तो था कि पूरी मुंबई दहशत का आलम, रात भर नंगा नाच होता रहा वहां पर आतंकवाद का, आतंकवादी वारदातों। और कहा यह जा रहा है कि बोट में सवार होकर आतंकवादी आए थे, वहां पर ताज होटल के सामने उतरकर उन्होंने वहां से एक टैक्सी ली। टैक्सी लेकर कुछ आतंकवादी गए लोपाल कैफे में, जो कि बहुत पुराना कैफे है। कई फॉरेनर्स वहां पर आते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, साथ ही अपने दोस्तों से मिलते हैं। कई युवाओं भी वहां पर आते हैं और साथ ही इस पूरे आतंकवादी वारदात में बड़े अफसर शहीद हुए हैं। कुछ ATS के अफसर हैं और कुछ मुंबई पुलिस के अफसर हैं। आप देख सकते हैं कि विजय सालिस्कर जो शहीद हुए हैं और ATS है हेमंत करकरे, ये लगातार सुर्खियों में आ रहे थे जब से तफ्तीश चल रही है साध्वी प्रज्ञा मामले की भी, और लगातार टीवी पर आते रहे थे। बच्चा बच्चा इन्हें पहचानता है, ये शहीद हो चुके हैं। बल्कि ये अपनी हेलमेट लगा रहे थे आतंकवादियों का डटकर सामना करने के लिए, लेकिन इतने में आतंकवादियों की गोली आई और उनको लग गई और साथ ही ये शहीद हो गए। विजय सालास्कर जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, DIG अशोक कामते भी, वो भी इस सब में शहीद हो गए। इसके अलावा भी 2 और पुलिस अधिकारी शहीद हुए हैं और कहा जा रहा है कि 18 पुलिस अधिकारी घायल भी हैं। इस सब के बीच GT अस्पताल में इस समय क्या स्थिति है, इस सब का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। सुबह हो चुकी है, मगर मुंबई में जो कल रात को आतंकवादी तांडव शुरू हुआ था वो अभी तक नहीं थमा है। ताज होटल और ओबराय होटल में अभी भी फायरिंग जारी है और कमांडोज का इंतजार किया जा रहा है। ये मैं इस समय GT अस्पताल के सामने खड़ा हूं, पर रात भर में तकरीबन 200 लोगों को एडमिट करवाया गया है घायल अवस्था में। लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। इसमें पुलिस के काफी आला अधिकारी भी हैं और गिनती अभी भी। इस आतंकवादी हमले से एक बात तो साफ है कि इस बार उनकी स्ट्रेटेजी, इस बार उनकी नीति कुछ अलग थी। वो न सिर्फ लोगों को मारना चाहते थे, बल्कि उनके दिलों में दहशत का माहौल बनाना चाहते थे। ऐसी मिसाल हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ आदित्य मन, मुंबई आज तक। और अभी की ताजा स्थिति ये है कि ताज होटल में भी कई बंधक बने हुए हैं आतंकवादियों के, साथ ही वहां पर सेना का, NSG का और मुंबई पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। इसके अलावा जो ओबरॉय होटल है वहां पर भी इस समय कुछ है, वहां पर 19वीं मंजिल पर कई लोगों को बंधक बनाया गया है। ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, सुबह की तस्वीरें इस समय ताज होटल के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। अंदर क्या कुछ चल रहा है फिर भी कुछ छन छन के खबरें आ रही है, लेकिन ओबरॉय होटल में तो ये भी नहीं हो पा रहा है। जब हमने दिल्ली में इनके ऑफिशियल करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि कोई अपना मोबाइल फोन अंदर नहीं उठा रहा है, होटल के अंदर कोई लैंडलाइन नहीं है, वहां पर कोई किस तरह का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। क्या चल रहा है अंदर किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ पा रहा है। लेकिन ताज होटल में अब कहा जा रहा है कि जब ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है NSG का, सेना का और साथ ही मुंबई पुलिस का, घुस चुकी है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो भी बंधक वहां पर मौजूद हैं उनको छुड़ाया जाए और आतंकवादियों पर किया जाए। हैरानी की बात यहां पर यह भी है कि वेस्ट विंग को खाक किया गया, आग लगाई गई और वहां पर जब आग की खबर आई तो वहां पर फायर ब्रिगेड भी पहुंची और ऐसे में
किस तरह से आतंकवादी इसमें घुसे होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि बेसमेंट में पहले वो घुसे थे, लाल जैकेट उन लोगों ने पहनी हुई थी और उसके बाद वो सीधा किचन में घुसे और किचन से 5वें फ्लोर पर जाकर उन्होंने लोगों को में लाने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की और लोगों को बंधक बनाया। इस तरह की खबरें इस समय ताज होटल से। हालांकि उसके बाद लगातार हैंड ग्रेनेड्स उनका उन्होंने इस्तेमाल किया, इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जिनकी पुलिस को उम्मीद नहीं थी कि ऐसे आतंकवादी हमलों में, क्योंकि अब तक जो ट्रेंड देखा जा रहा था आतंकवादी हमलों का, वो लगातार देखा गया कि कोई बम होते हैं, कोई प्रेशर कुकर में होता है, कोई साइकिल में होता है। इस तरह के छोटे मोटे वारदातें लग रही थी कि हो सकता है कि आगे भी हो, लेकिन इस तरह का हमला, इतना बड़ा व्यापी हमला और उस तरह घटना पूरे चौतरफा मुंबई में फैलाया जाना, एक तरह से दहशत में पूरी मुंबई थी और पूरा रह गया जब उसने सुबह अखबारों में इस तरह की खबरें पढ़ी होंगी कि कितने लोग वहां पर शहीद हो गए, 200 हैं और ताज होटल में इस समय तनातनी जारी है। आतंकवादी वहां मौजूद हैं, बंधक वहां लोग हैं और फॉरेनर्स भी कहा जाता है संख्या में यहां पर हो सकते हैं। एक ओवर बुक्ड होटल कहा जाता है ताज होटल, सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है ये, और बाजू में ही है ओबरॉय ट्राइडेंट होटल, जहां पर भी जो ऑक्यूपेंसी रेट है काफी हाई रहता है। कि इतना तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी संख्या में यहाँ पर पर्यटक और जो होटल में लोग हैं वो इस समय मौजूद होंगे। स्टाफ तक से बातचीत नहीं हो पा रही है। जो दिल्ली में ताज होटल लोगों की भी लगातार फोन कर रहे हैं, मोबाइल फोन पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। जो वेस्ट विंग है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आग लगाई गई, ये 100